हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, आज बात करने वाले इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज और इलेक्ट्रिकल एसोसीरीज के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर कोई भी प्रकार का आप लोगों को डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं जल्द से जल्द जवाब देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक आवश्यक सूचना, अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरसी का तैयारी कर रहे हैं या एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में इन तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आज का दिया हुआ है, सप्लायर फ्यूज जो सील्ड होता है, लगा होता है, यानी कि सप्लायर फ्यूज जो होता है दोस्तों वो कहाँ लगा होता है, ठीक है ना, वो बताना है। ये में जो कह रहा है एनर्जी मीटर के बाद, ठीक है, तो एनर्जी मीटर के बाद ही लगाया जाता है। भी पढ़ लेते हैं। एनर्जी मीटर से पहले, तो एनर्जी मीटर से पहले नहीं लगाते हैं भाई, है ना। फ्यूज को कभी भी एनर्जी मीटर से पहले नहीं लगाया जाता है, एनर्जी मीटर के बाद लगाया जाता है, क्योंकि एनर्जी मीटर से जो फेज वायर होता है और उससे क्या होता है, यानी कि उसके बाद ही यानी कि फ्यूज में डाला जाता है, ठीक है ना। तो इसी में करें कि डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, तो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में भी नहीं लगाते, ना मेन स्विच में लगाते हैं। फ्यूज बोर्ड फ्यूज जो लगाया जाता है दोस्तों एनर्जी मीटर के बाद ही लगाया जाता है। राइट आंसर जो होगा ऑप्शन इसका ए सही होने वाला है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा मानव शरीर से गुजरने वाली धारा से कोई सनसनाहट महसूस नहीं होती है यदि इसकी मात्रा होती है। देखिए दोस्तों, अगर ऑप्शन दिया है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सबसे पहले चेक करेंगे। तो ऑप्शन ए में जो कह रहा है यानी कि 1 माइक्रो एम्पियर से कम, ठीक है भाई, ऑप्शन ए सही हो सकता है। चलिए बी भी पढ़ लेते हैं। 1 से 8 माइक्रो एम्पियर बी में कह रहा है, सी में कह रहा है 8 से 15 माइक्रो एम्पियर और सी में कह रहा है यानी कि 15 से 50 माइक्रो एम्पियर। तो 15 से 50 माइक्रो एम्पियर तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। इतना अगर झटका लगता है तो आदमी बेहोश हो जाएगा, ठीक है, उसका यानी कि मृत्यु तय है। रही बात सी वाला पे, ठीक है, सी पे भी डिस्कस कर लेते हैं। और कोई कोई बुक में जो है ना, या कोई कोई एग्जाम में भी जो है 8 से 15 एम्पियर तक की भी अगर धारा या सनसनाहट महसूस होती है तो वहाँ पे व्यक्ति सुरक्षित रहता है, ठीक है, ये दिया रहता है। लेकिन यहाँ पे जो है ऑप्शन 82 जो माना हुआ है भाई, वो 1 माइक्रो एम्पियर से कम वाला को माना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आप किसका एग्जाम दे रहे हैं, बोर्ड भी डिसाइड करता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। ऐसा एक आध दो क्वेश्चन रहता है ना, हर सेट में एक आध दो क्वेश्चन रहता है। तो राइट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि 3 फेज घरेलू इलेक्ट्रिकल वायरिंग में निम्नलिखित स्विच का प्रयोग किया जाता है। किसमें कह रहा है, घरेलू वायरिंग में, साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल वायरिंग में। और इलेक्ट्रिकल वायरिंग में दोस्तों यानी कि जो वायरिंग में जो स्विच प्रयोग किया जाता है वो आईसीटीपी स्विच है, ठीक है। क्या है, आईसीटीपी स्विच है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में जो कह रहा है आईसीडीपी, तो आईसीटीपी का प्रयोग नहीं करते हैं, आईसीटीपी का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका अभी सही हो जाएगा। रही बात एमसीबी, ठीक है, एमसीबी क्या है भाई, तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका फुल फॉर्म होता है। इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमसीबी का फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि एचआरसी फ्यूज प्रदान करता है, ठीक है। चलिए एचआरसी पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म समझते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज। क्या होता है, हाई रैप्चरिंग, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है, कैपेसिटी फ्यूज होता है, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज होता है, ठीक है ना। अब रही बात, ये जो प्रदान करता है किससे, किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है, ए में कह रहे हैं कि भूदोष से। तो भूदोष से जो सुरक्षा प्रदान करता है ईएलसीबी करता है। क्या, ईएलसीबी प्रदान करता है। इसका फुल फॉर्म होता है अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। ईएलसीबी का फुल फॉर्म अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर। रही बात बी में करा शॉर्ट सर्किट से, ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट से भी बचाता है। एचआरसी फ्यूज जो है शॉर्ट सर्किट से भी सुरक्षा प्रदान करता है। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है वो दिया है शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन, लघु परिपथ से सुरक्षा। करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न इसका दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि नियम अनुसार, ठीक है, नियम अनुसार किसी स्थापन में क्षरण धारा पूर्ण भार धारा कि कितने भाग से अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन से ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होता है एग्जाम में। तो क्षरण धारा जो है दोस्तों, है ना, यानी कि क्षरण धारा जो है, ठीक है, क्षरण धारा जो है ये लगभग जो है 1/5000 से अधिक नहीं होना चाहिए, 5000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5000 से क्या, यानी कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन किस में दिया है, ए में तो कह रहा है 1/1500,
तो 1500 तो कम है, ठीक है, 2000 भी नहीं होगा ना 1000 होगा, 1/5000 जो दिया हुआ है ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू वायरिंग एमएस सामग्री और केबिलों का आंकलन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए में कह रहा है कि लायोट डायग्राम का, बी में कह रहा है स्थापना योजना और परिपथ चित्र का, ठीक है ना, सी में कह रहा है यानी कि भवन योजना का, और डी में कह रहा है वायरिंग चित्र और परिपथ चित्र का, ठीक है। तो घरेलू सामग्री में दोस्तों जो मेनली रूप से प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग करते हैं उसके बारे में बताना है, ठीक है ना, उसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों कह रहा है क्या, ये कह रहा है कि अभियंत्री चित्र का, क्या कह रहा है, माफ कीजिएगा, अभिन्यास चित्र का कह रहा है, ठीक है। ए में क्या कह रहा है, अभिन्यास चित्र का कह रहा है, ठीक है ना। तो इससे तो नहीं होता है भाई, जबकि बी में क्या दिया हुआ है, बी में जो दिया हुआ है दोस्तों स्थापना योजना का, इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। बी में सी में कह रहा है यानी कि भवन योजना का, ठीक है, इसका भी प्रयोग नहीं किया जाता है। डी में जो कह रहा है भवन चित्र और परिपथ चित्र का, ये सही दिया हुआ है, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है घरेलू वायरिंग में स्विच संदेव फेज में लगाया जाता है, न्यूट्रल में नहीं, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि फ्यूज को हमेशा फेज में लगाते हैं, ठीक है। फ्यूज को हमेशा किस में लगाते हैं भाई, तो फेज में लगाया जाता है, ठीक है ना। फेज में ही क्यों लगाते हैं, अगर उसको अर्थिंग में लगा दिया जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा है व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए, तो व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। बी में कह रहा है कि विद्युत की निरंतर बनाए रखने के लिए। सी में कह रहा है विद्युत अग्नि का प्रसार रोकना। डी में कह रहा है विद्युत शक्ति में खपत कम करना। तो देखिए दोस्तों यानी कि ये जो है व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, इसीलिए फ्यूज को हमेशा फेज में ही लगाते हैं, ठीक है ना। करेक्ट आंसर जो होगा इसका ए सही हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति को जो है सुरक्षा के लिए ही फ्यूज को फेज में लगाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अच्छे फ्यूज तार में कौन सा गुण होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें दो प्रकार का ऑप्शन बनता है, पहला पे भी बात कर लेंगे, दूसरा पे भी बात कर लेंगे, ठीक है। तो पहला जो होता है दोस्तों यानी कि निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, ठीक है, यानी कि न्यून विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और साथ ही साथ विशिष्ट प्रतिरोध आर लिख देते हैं, और निम्न गलनांक, ठीक है, निम्न गलनांक ये बनता है। और कहीं कहीं ऑप्शन में उच्च विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक है, उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या सही होने वाला है, तो देखिए 80% जो ऑप्शन अगर रहे निम्न विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, तो उसको टिक कीजिएगा, ठीक है। किसको टिक करना है, अगर ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना, 80% उसी ऑप्शन को टिक करना है, ठीक है, जिसमें दिया रहे निम्न गलनांक और उच्च निम्न विशिष्ट प्रतिरोध, तो उसको टिक करना है। लेकिन अगर ऑप्शन ये नहीं है, ठीक है ना, अगर ऑप्शन में ये नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पे जो टिक करने वाले हैं दोस्तों, वहाँ पे उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और उच्च निम्न गलनांक को टिक करेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। ए में कह रहा उच्च विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक। तो चलिए ये तो बाद में मारेंगे जब नहीं मिलेगा जो हम खोज रहे हैं वो, ठीक है। सी में बी में कह रहा है निम्न विशिष्ट प्रतिरोध उच्च गलनांक, तो गलनांक तो कभी उच्च होगा नहीं भाई। सी में कह रहा है न्यून विशिष्ट प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे सी सही होगा, ठीक है ना। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता तो राइट आंसर जो होता ऑप्शन ए सही हो जाता है, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका सी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न दिया है फ्यूज सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है ना। फ्यूज के रूप में हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए फ्यूज के रूप में चालक पदार्थ जो होगा है ना, उसको ज़्यादातर जो है प्रीफर करते हैं, ठीक है, जिसका चालकता सबसे अच्छा हो। ए में कह सिल्वर का प्रयोग करेंगे, कॉपर का भी प्रयोग करेंगे, एल्युमिनियम का भी प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन कार्बन का प्रयोग जो है फ्यूज के रूप में नहीं किया जाता है भाई, है ना। कार्बन का प्रयोग फ्यूज के रूप में नहीं करते हैं। तो राइट आंसर जो होने वाला है इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि HRC फ्यूज का प्रयोग मुख्यतः निम्नलिखित में किया जाता है, ठीक है। क्या है भाई, HRC फ्यूज है, HRC, इससे पहले भी इस पे जिक्र किए थे। इसका फुल फॉर्म होता है हाई रेजिस्टिंग कैपेसिटी फ्यूज, और ये दोस्तों यानी कि 3 फेज में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग जो है 3 फेज में किया जाता है, 3 फेज में किया जाता है, ठीक है ना। एकल फेज में नहीं करते ना 2 फेज में करते हैं, ओनली फॉर 3 फेज में किया जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका सी सही होने वाला है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कह रहा है कि फ्यूज वायर में लिखित विशेषता होनी चाहिए। ए में कह रहा है उच्च प्रतिरोध तो उच्च प्रतिरोध, बी में कह रहा है कि उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक तो उच्च गलनांक नहीं होगा भाई, सी में कह रहा है निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक, ये भी नहीं होने वाला है, डी में कह रहा है लो रेसिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, यानी कि निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों इसका डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी में जो दिया हुआ है फ्यूज के कथन से सही दिया हुआ है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।